के बारे में चंद अल्फाज कहना चाहती हूँ। कहे कशा बनकर उभरे हैं शम्स कमर कहलाए हैं, कहे कशा बनकर उभरे हैं शम्स कमर कहलाए हैं। हम जिस राह से गुजरे हैं नक्शे कदम छोड़ा है, हम जिस राह से गुजरे हैं नक्शे कदम छोड़ा है। आपकी पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का में हुई। उस वक्त उनके वालिद मक्का में रहते थे। उनके बचपन का नाम गुलाम मोहिउद्दीन हैदर था। वो अपने नाम के साथ गुलाम बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए उन्होंने अपना नाम आज़ाद रख लिया। मौलाना आज़ाद में हिंदुस्तानी सोच व फिक्र कूट कूट कर भरी थी। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशा रहते, जिसकी वजह से इन्हें अंग्रेजी हुकूमत का मुखालिफ बनना पड़ा। इसलिए वो 3 साल तक रांची जेल में रहे। गांधी जी के जरिए चलाई जाने वाली अदम ताउन तहरीक में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1992 में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदस्य चुने गए। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, अगर हिंदू मुस्लिम तफरीक की हालत में हमें 24 घंटे में भी आज़ादी मिल जाती है तो हम इसे ठुकरा देंगे, क्योंकि मुल्क का इतिहाद इसकी आज़ादी से ज़्यादा अहमियत रखता है। कौमी तहरीकों में भी मौलाना आज़ाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसलिए इन्हें कई मरतबा जेल जाना पड़ा। इन्होंने औरतों की तालीम पर भी जोर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क़याम का सेहरा भी मौलाना आज़ाद को जाता है। इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक जलसे को खिताब किया। इस तकरीर के एक एक लफ्ज से दर्दमंदी का इज़हार होता है। अजीजों सितारे टूट गए तो क्या हुआ, अजीजों सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राह में बिछा दो जहाँ उजाले की सख्त जरूरत है। आओ ऐद करें कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके हैं और इसके तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे रहेंगे। मौलाना आज़ाद की अपनी जिंदगी का आगाज 11-12 साल की उम्र से हुआ। उन्होंने 13 बरस की उम्र में फारसी की तालीम मुकम्मिल की। आज़ादी के बाद वो पहले वज़ीर तालीम बने। तालीम से वो समाज में तब्दीली लाना चाहते थे। इंसानी शऊर की तरक्की के लिए तालीम को लाज़मी समझते। औरतों के तालीम के हामी थे। उन्होंने मुल्क की तालीम निज़ाम का तफसीली जायजा लिया। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब थे। मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने 50 साल की उम्र में निशान और सिद्दीक जैसे जदीदी की इदारत की और 20 साल की उम्र में अखबार ए-हजार के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया। मौलाना बहुत अच्छी जुबान लिखते थे, इसमें बड़ी तासीर थी। बहुत अच्छी और जोरदार तकरीर करते थे। अपने सियासी नजरियात और परजोश सहाफत की वजह से इन्हें कई मर्तबा नजरबंद किया गया, मगर वो बहादुर और निडर सिपाही की तरह वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। इनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन एक मशहूर आलिम थे, जिनका ताल्लुक बेंगल से था। इनकी वालिदा आलिया एक अरबी थी और मदीने के शेख मोहम्मद साहिब बदरी की भांजी थी। 13 साल की उम्र में इनकी शादी जुलेखा बेगम से हुई। 22 फरवरी 1958 को इस बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ, जिससे हिंदुस्तानी रंज और गम के समंदर में डूब गए। 1992 में मौलाना आज़ाद को